औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर को दोहराते चलें। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में हमारा सबक नंबर 7 आइए पाकिस्तान की सैर करें की पढ़ाई की और उसके साथ साथ इसके मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीदा करते हुए उनके मायने हमने लिखे किताब पर, और उसके साथ साथ इनमें से मैंने कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने कापी पर लिखने और उनके ग्रामर लुगत से तलाश करके लिखने के लिए आपको दी थी। आज हम जो करेंगे, आज हम इस सबक की मश्क हल करेंगे। सबक की मश्क हल करने से पहले सबसे पहले आप सब अपने हाथ में कच्ची पेंसिल पकड़ें। आप सब लोग अपने हाथ में कच्ची पेंसिल पकड़ें, क्योंकि आप सब लोग जो है वो कच्ची पेंसिल से अपनी मश्क हल करेंगे। किताब पर जो भी काम आपको करना हो, जो भी नोट करनी हो कोई चीज़, वो कच्ची पेंसिल से किया करें, ठीक है। कभी भी इस पर कोई मार्कर पेन पॉइंट वगैरह का इस्तेमाल मत किया करें। जी, तो शुरू करते हैं मश्क। इसका पहला जुज़ है दर्ज सेल के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। यहाँ पर उन्होंने हमें 10 सवालात दिए हुए हैं, जिनके हमने 10 या 11 हैं, इनके हमने जवाब जो है मुख्तसर वो बताने हैं। पहला है सोना उगलती ज़मीन से क्या मुराद है। सोना उगलती ज़मीन से मुराद है कि बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन, ऐसी ज़मीन जिसमें उम्दा फसलें उग सकती हों, ठीक है। दूसरा है पाकिस्तान का कौन सा सूबा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। तो पूरा जवाब लिखेंगे, वन वर्ड आंसर नहीं लिखेंगे। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। सुई गैस को ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये इसलिए इसको दिया गया सुई गैस का नाम, क्योंकि ये गैस सूबा बलूचिस्तान के एक मकाम सुई से दरियाफ्त हुई थी, इसलिए इस गैस को सुई गैस का नाम दिया गया है। पाकिस्तान में बंदरगाहें कहाँ कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान में जो बंदरगाहें हैं वो पोर्ट कासिम में, गवादर में वाक़ हैं। पंजाब किन दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है? पंजाब दो अल्फाज पंज और आप का मुरक्कब है। पंज का मायने है पाँच और आप का मायने है पानी। छांगा मांगा के जंगल की क्या इनफरादियत है? तो इसका जवाब पीछे ये है। छांगा मांगा का जंगल अपनी नौइयत के लिहाज से दुनिया में इनफरादियत रखता है। ये 12,510 एकड़ पर फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसे खुद उगाया गया है। ख्योड़ा की शोहरत किस वजह से है? इसी के नीचे देखिए, ख्योड़ा के मुकाम पर दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। अगला है सिंधु किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसके क्या मायने हैं? उसी के नीचे है सिंध का लफ्ज़। जी, सिंध का लफ्ज़ सिंधु से निकला है। संस्कृत में सिंधु दरिया को कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे क्या पूछा कि सिंधु किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि सिंधु संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने दरिया के हैं। झील सैफुल मलूक के सूबा में वाक़ है। झील सैफुल मलूक खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। हड़प्पा और मोहनजोदारो किन सूबों में है? हड़प्पा पंजाब में है और मोहनजोदारो सिंध में है। हड़प्पा है पंजाब में और मोहनजोदारो सिंध में। हड़प्पा पंजाब में और मोहनजोदारो सिंध में। झील मंछर और झील सैफुल मलूक किन सूबों में है? झील मंछर सूबा सिंध में है और झील सैफुल मलूक खैबर पख्तूनख्वा में है, ठीक है। झील मंछर सूबा सिंध में और झील सैफुल मलूक खैबर पख्तूनख्वा में। आगे दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा है पथरीला, मैदानी, ज़रख़ेज़ या रेतला। पथरीला, दायरा नहीं लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। अजरक का ताल्लुक़ किस सूबे से है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा। तो अजरक का ताल्लुक़ सिंध से है, बेस का दुरुस्त है। दर्रा खैबर किस सूबे में है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा। तो आखिरी इसका दुरुस्त है, खैबर पख्तूनख्वा। अंगूर का फल पाकिस्तान के किस सूबे में ज़्यादा होता है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। तो इसका दुरुस्त जवाब है बलूचिस्तान। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया 512 ईस्वी में, 612 ईस्वी में, 712 ईस्वी में या 812 ईस्वी में। दुरुस्त जवाब है 712 ईस्वी में।
सवात को कहा जाता है पाकिस्तान का मैनचेस्टर, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड, पाकिस्तान का हॉलैंड, पाकिस्तान का फ़िनलैंड। तो इसको कहा जाता है पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड। मकली का कब्रिस्तान किस शहर में है? ठट्ठा, पेशावर, कोयटा या मुल्तान। पहला है इसका दुरुस्त ठट्ठा। दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मकामात से मिलाएं। अब यहाँ पर एक तरफ उन्होंने लिख दिए हैं जो है मुकाम लिख दिए हैं, पाकिस्तान में मौजूद जो शहर है, जो इलाके हैं वो लिख दिए हैं उन्होंने, और दूसरी तरफ उन्होंने उनसे मुतालिक लिखे हैं कि किसको क्या कहा जाता है। जैसे किसी को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, किसी को मैनचेस्टर कहा जाता है, किसी में खेलों का सामान बनाया जाता है। तो उससे मुतालिक हमने उस चीज़ को मिला देना है जिसकी वजह से वो शहर या वो इलाका मशहूर है। ठीक है, पहला है पाकिस्तान का दिल, तो वो किसको कहा जाता है? जो दुरुस्त जवाब है वो हमने कॉलम जीम में लिखते जाना है। पाकिस्तान का दिल कहा जाता है लाहौर को। पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है फैसलाबाद को। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड सवात। रोशनियों का शहर कराची। पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर सिब्बी। खेलों का सामान सियालकोट। ठीक है, पंखा साजी गुजरात। फर्नीचर साजी चनियोट। कायद आज़म के आखिरी अयाम ज़ियारत। आगे है जुज़ नंबर 4। इन लफ्ज़ और मुहावरों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। ये हम कापी पर करेंगे। जुज़ 5 पर आए इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद होता है उल्ट लिखना। तो पहला है कुदरती, यानी जो अल्लाह की तरफ से हो, और उसका उल्ट क्या होगा? जो इंसानों ने खुद बनाया है। कुदरती, कुदरती का उल्ट है मसनूई। मीम स्वाद नून वाओ आइन छोटी ई, मसनूई। खुशहाली बदहाली। ज़रखेज़ बंजर। खुश जायका बद जायका। फलक बोस ज़मीन बोस। फलक का उल्ट ज़मीन है। तरक्की तुनज़ली। आगे है जुज़ 6। दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करें और उन्हें दुरुस्त करके अपनी कापी में लिखें। ये हम कापी पर नहीं लिखेंगे, किताब पर ही इनको ठीक कर लेंगे। जो ठीक है उन पे बस हम सही का निशान लगा देंगे, सिर्फ जो गलत है उनको हमने ठीक करना है, और उनमें जो लफ्ज़ गलत है उसको हम ख़त कशीदा करते हुए उस पर सही जो लफ्ज़ आना है वो लिख देंगे। ठीक है, पहला है बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत पेशावर है, तो ये गलत है। पेशावर की जगह आएगा कोयटा। बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है। दूसरा है सिब्बी पाकिस्तान का सबसे गर्म शहर है, ये दुरुस्त है। तीसरा है खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम शिमाल मगरब सरहदी सूबा था, ये भी दुरुस्त है। चौथा है झील सैफुल मलूक सूबा बलूचिस्तान में है, ये गलत है। इसका बलूचिस्तान की जगह आएगा खैबर पख्तूनख्वा। झील सैफुल मलूक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है। अगला है ठट्ठा सूबा सिंध का कदीम शहर है, दुरुस्त। अगला है दर्रा खैबर सूबा पंजाब में वाक़ है, सूबा पंजाब की जगह आएगा खैबर पख्तूनख्वा। दर्रा खैबर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर को शिकस्त दी, दुरुस्त। पाकिस्तान का 70% अंगूर बलूचिस्तान में पैदा होता है, तो गलत है। 70 की जगह आएगा 90। पाकिस्तान का 90% अंगूर बलूचिस्तान में पैदा होता है। अगला है छांगा मांगा खुद उगाया जाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा जंगल है, नहीं, दूसरा की जगह आएगा पहला या सबसे बड़ा। पहला लिख लें। छांगा मांगा खुद उगाया जाने वाला दुनिया का पहला जंगल है। आगे जुज़ 7 है कॉलम अलिफ और कॉलम बे में दिए गए जुमले देखिए। कॉलम अलिफ में है आपके आने से महफिल को 8 चांद लग गए। दूसरे में आपके आने से महफिल को 4 चांद लग गए। अगला है 1965 ईस्वी की जंग में पाकिस्तान में भारत की दाढ़ें खट्टी कर दी। दाढ़ें जो दांतों में दाढ़ होती है ना, वो है। दाढ़ें खट्टी कर दी। 1965 ईस्वी की जंग में पाकिस्तान में भारत के दांत खट्टे कर दिए। उसकी बातों ने मेरे ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया। उसकी बातों ने मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया, यहाँ पर है ज़ख्मों के ऊपर।
वो अपने बाप की मौत पर 10-10 आंसू रोया। यहाँ पर है वो अपने बाप की मौत पर 8-8 आंसू रोया। तो ये जो हमने यहाँ पर ख़त कशीदा किए ये मुहावरात हैं। मुहावरा जैसे हम बार बार दोहराते आ रहे हैं और पिछले 3 दिन से लगातार मुहावरा चल भी रहा है। मुहावरा किसको कहते हैं? वो मुरक्कब 2 अल्फाज का ऐसा मजमुआ या वो मुरक्कब जो अपने गैर हकीकी मायनों में हो, उसको मुहावरा कहा जाता है। वो अपने हकीकी मायनों में नहीं होता बल्कि गैर हकीकी मायनों में होता है, उसको मुहावरा कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं कॉलम अलिफ में दिए गए जुमले गलत है, तो ये क्या है? ये गलत है। कॉलम बे वाले मुहावरे दुरुस्त हैं, ये गलत हैं और ये दुरुस्त हैं। यहाँ पर 4 चांद आना है, 8 नहीं। यहाँ पर दाढ़े नहीं, दांत है। यहाँ पर ऊपर नहीं, सिर्फ पर है। यहाँ 10-10 आंसू नहीं, 8-8 आंसू है। तो मुहावरा हम कभी भी अपनी मर्ज़ी से बदल नहीं सकते। हम उसकी जगह कोई मुतरादिफ लफ्ज़ लगाकर भी उसको नहीं बदल सकते, ठीक है। जबकि इनके सामने कॉलम बे में दिए गए जुमले दुरुस्त हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कॉलम अलिफ में दिए गए जुमले गलत क्यों हैं। इसका जवाब ये है कि कॉलम अलिफ में मुहावरों के लफ्ज़ों में तब्दीली कर दी गई है। दुरुस्त मुहावरा है 4 चांद लगाना। अगर इसे 3 चांद लगाना, 5 चांद लगाना, 100 चांद लगाना कहा जाए तो ये गलत होगा। इसी तरह दुरुस्त मुहावरा है दांत खट्टे करना। इसकी जगह दाढ़ें खट्टी करना नहीं कहा जा सकता। सही मुहावरा है ज़ख्मों पर नमक छिड़कना। इसके लफ्ज़ों में कोई रद्द बदल नहीं किया जा सकता। 8-8 आंसू रोना भी मुहावरा है, इसमें भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। आप ये भी देखें कि मुहावरा अपने लफ्ज़ी मायनों में इस्तेमाल नहीं होता। ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का मतलब जी, अब इसके अगर लफ्ज़ों को देखें तो अब इसमें कहा जा रहा है कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। असल में इसका हकीकी मायने कुछ और है, ठीक है। वो आगे आप देखें यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने सचमुच का नमक लेकर ज़ख्मों पर छिड़क दिया। मुहावरा हमेशा अपने गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है। ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का मतलब होता है कि किसी को बार बार उसका जो पुराने ज़ख्म है वो याद ताज़ा करना या वो याद दिलाते रहना, ठीक है। यहाँ पर ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि मुहावरा होता है जो कि अपने गैर हकीकी मायनों में होता है, उसको मुहावरा कहा जाता है। वो हकीकी मायनों में नहीं होता। और मुहावरे के जो लफ्ज़ होते हैं उनका लफ्ज़ी मायने जो बन रहा होता है असल में वैसा कुछ भी नहीं होता। और मुहावरे के हम किसी भी लफ्ज़ को बदल कर नहीं लिख सकते। मुहावरा जैसे है वैसे ही हम उसको लिख सकते हैं, वैसे ही वो दुरुस्त माना जाएगा। अगर हम उसमें लफ्ज़ अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर देंगे तो वो दुरुस्त नहीं बल्कि गलत हो जाएगा। अब आगे है नंबर 8, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखे। यहाँ पर कुछ वाहिद दिए गए उनकी हमने जमा लिखनी है और कुछ जमा दी गई हैं उनकी हमने वाहिद लिखने हैं। मुल्क वाहिद है, इसकी जमा है मुमालिक। बागात जमा है, इसका वाहिद है बाग। मनाज़र जमा है, इसका वाहिद है मंज़र। अय्याम जमा है, इसका वाहिद है योम। वतन वाहिद है, इसकी जमा है औतान। मकाम वाहिद है, इसकी जमा है मकामात। 9वां जुज़ है एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ की वजाहत करें। ये हम कापी पर करेंगे। आगे 10वां जुज़ है। इस सबक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वाक़या और एक लफ्ज़ है वाक़या। ऐसे लफ्ज़ों को मुतशाबा अल्फाज कहा जाता है। ये मुतशाबा माज़रत जो लिखने में अलग हों लेकिन बोले जाने में उनका तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा हो, जो एक दूसरे से मुशाबहत रखते हों यानी एक जैसे हों, उनको कहा जाता है मुतशाबा अल्फाज, ठीक है। मुतशाबा अल्फाज कौन से होते हैं? यानी जो बोले जाने में एक जैसे हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? वो लिखे जाने में मुख्तलिफ है लेकिन बोले जाने में उनका तलफ़्फ़ुज़ एक है, उसको क्या कहा जाता है? यानी उनका इमला मुख्तलिफ है, लिखे जाने में मुख्तलिफ है लेकिन बोले जाने में उनका तलफ़्फ़ुज़ एक ही है, उसको कहा जाता है मुतशाबा यानी मुशाबहत रखने वाले अल्फाज। अच्छा, ये वाक़या होता है किसी चीज़ का वाक़या होना यानी वो चीज़ बनी हुई कहाँ है, और वाक़या यानी कोई कहानी,
कोई किस्सा, ठीक है। तो दोनों का बिल्कुल अलग मायने है। ज़ेल में यानी नीचे चंद अल्फाज दिए जा रहे हैं, आप उनके मुतशाबा अल्फाज लिखिए और लुग़त से उनका मायने तलाश करके अपनी कापियों पर लिखें। ये सवाल भी हम कापी पर करेंगे। जो अल्फाज उन्होंने दिए हैं उनके मुतशाबा अल्फाज हमने ख़ुद लिखने हैं और फिर हमने इस लफ्ज़ का मायने भी लिखना है जो उन्होंने दिया, और जो मुतशाबा लफ्ज़ हम लिख रहे हैं हमने उसका मायने भी लुग़त से तलाश करके लिखना है। तो मैंने आपको कहा कि हमने जुज़ 4, जुज़ 9 और जुज़ 10 कापी पर करना है। तो ये आप सबसे पहले हाशिया लगाएंगे, तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम, दिन, उन्वान आइए पाकिस्तान की सैर करें, ज़ेल उन्वान मश्की जुज़ 4, 9, 10। जुज़ 4 लफ्ज़ों को मुहावरों और जुमलों में इस्तेमाल करें। पहले आपको पता है जुमले जब भी हमने लिखने हैं मायने लाजमी लिखते हैं। तो पहले हमने इधर अल्फाज और मुहावरात लिख लिए, फिर इधर मायने, फिर जुमले। पहला है माला माल। माला माल का मायने होता है बहुत कसरत से या बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल है। दूसरा है फलकबोस, आसमान को छूने वाली या बहुत बुलंद। कराची में फलकबोस इमारत हैं। तीसरा है चार चांद लगाना, खूबसूरती बढ़ाना या इज़्ज़त बढ़ाना। आदिल की शायरी ने महफिल में 4 चांद लगा दिए, या अली ने इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल करके पूरे ख़ानदान को 4 चांद लगा दिए। गुंजानाबाद होता है घना या बहुत ज़्यादा आबादी। कराची गुंजानाबाद शहर है। मलियामेट तबाह बर्बाद, ज़लज़ले की वजह से सारा शहर मलियामेट हो गया। हुस्न सलूक अच्छा बर्ताव या बहुत अच्छा सलूक। इस्लाम तमाम इंसानों से हुस्न सलूक की तालीम देता है। हल्का बगोश इस्लाम, इस्लाम की अताअत करने वाले या इस्लाम के पैरोकार। तो इसका जुमला है मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर सैकड़ों गैर मुस्लिम हल्का बगोश इस्लाम हुए। जुज़ नंबर 9 है एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ की वजाहत करें। व तन, वाव के ऊपर ज़बर, तोइन के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म। व तन, वतन, सीन के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म, सीन के ऊपर जज़म, काफ के नीचे ज़ेर, रे के नीचे ज़ेर, ते के ऊपर जज़म। संस्कीरित, 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 संस्कीरित। फिर से बोल रही हूँ, संस्कृत। मयार, मीम के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर जज़म, ये के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर जज़म। मयार, मयार। सनअत, स्वाद के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म, आइन के ऊपर ज़बर, ती के ऊपर जज़म। सनअत। मिसाल, मीम के नीचे ज़ेर, से के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर जज़म। मिसाल। लिबास, लाम के नीचे ज़ेर, बे के ऊपर ज़बर, सीन के ऊपर जज़म। लिबास। जुज़ 10 है ज़िल में दिए गए अल्फाज के मुतशाबा। पहले हमने वो अल्फाज लिख लिए जो किताब में दिए थे, उनके सामने उनके मायने लिखे। हमने देखे दरमियान में, अब मैंने इनको किस तरह अदा किया है। मैंने दरमियान में मार्कर से क्यों लकीर खींची है, ताकि ये 2 अलग हिस्से आपको पता चले कि इधर वो अल्फाज हैं जो किताब में दिए गए थे और उसके सामने उनके मायने लिखे, और जो ये मार्कर के लाइन के उस तरफ हैं वो अल्फाज है जो हमने ख़ुद लिखे हैं, जो कि इन अल्फाज के मुतशाबा हैं, और फिर मुतशाबा अल्फाज का मायने लिखा है। मार्कर से आप भी इसी तरह 2 खाने बनाएंगे, फिर उन 2 खानों में भी आप लाइन लगा के अल्फाज और मायने का खाना अलग अलग बनाएंगे। इधर किताब वाला लफ्ज़ लिखा हुआ है तारक, इसका मायने है तर्क करने वाला या छोड़ने वाला। और इधर तारिक जो एक नाम है इंसान का, हम अक्सर ये नाम सुनते भी हैं लड़कों का, तारिक, इसका मायने है सुबह का सितारा। अगला लफ्ज़ है हुक्का वाली है से हामी। जीम चे है के ख़ानदान वाली जो है उससे है ये हामी। इसका मायने है मददगार। हम कहते हैं ना अल्लाह हामी और नासिर, हामी मददगार, और ये हामी है, ठीक है, ये दूसरी है। इस है का मायने है इस हामी का मायने है रज़ामंदी और मंजूरी, ठीक है। अगला काफ, काफ दंदाने वाली काफ से कमर, इसका मायने है पीठ या पुश्त, यानी कमर जो हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारे जिस्म का दरमियानी हिस्सा कमर, जिसका मायने है पीठ या पुश्त। और ये कमर क
काफ नुक्ते वाली काफ से काफ, कैंची वाला जो काफ है काफ, भारी वाला काफ, और ये काफ, ये जो नुक्ते वाला है ये काफ। कमर, इसका मायने है चांद। ठीक है, तो ये मुकम्मल मश्क जो है मैंने आपको किताब पर करवाई, इसी तरह किताब पर हल करेंगे। जो 3 जुज़ कापी पर करवाएं वो कापी पर करेंगे, और ये मुकम्मल मश्क को आप याद भी करेंगे।